मुझे लगता है कि मोदी का लालू जी ने कुछ उल्टी सीधी टीका की है और मोदी जी हिंदू नहीं है। सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। नरेंद्र मोदी है चमकने वाला तारा, लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम इंडिया आघाड़ी के बचा देंगे 12। और मोदी जी पर आरोप है कि भाई ये संविधान विरोधी है, ये संविधान बदलेंगे, लेकिन ये बकवास वाली बात है कांग्रेस और सपा की और इंडिया आघाड़ी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ सोनल तिवारी और आज हम मौजूद हैं लखनऊ में, जहां आज आरपीआई पार्टी की महारैली है। तो आज हम बात करेंगे रामदास आठवले जी से और जानते हैं उनकी क्या सोच है 2024 के चुनाव के बारे में। तो आइए चलिए बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी आपका। और अगर बात करें, आपकी रैली थी आज, तो आप इस रैली से क्या संदेश देते हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मतलब ये जो संविधान सम्मान रैली है, ये रैली से हम ये सब मतलब मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था। ये देश का संविधान सब जाति धर्म की बात करता है, सर्वधर्म संभाव की बात करता है, और इसीलिए ये संविधान को कोई बदल नहीं सकते हैं। संविधान का सम्मान हर जगह जगह पर होना चाहिए, हो भी रहा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संविधान का सम्मान बहुत अच्छी तरह करने का निर्णय लिया और उन्होंने 26 नवंबर को पूरे देश भर में संविधान दिन मनाने का ऐलान किया। और उसी तरह 2015 से लेकर अभी तक मतलब हर साल में संविधान दिन मनाया जाता है। और मोदी जी पर आरोप है कि भाई ये संविधान विरोधी है, ये संविधान बदलेंगे, लेकिन ये बकवास वाली बात है कांग्रेस और सपा की और इंडिया आघाड़ी की। जानबूझकर ये मोदी जी पर आरोप करते हैं। तो ये भी संदेश देने के लिए रैली है कि मोदी जी संविधान विरोधी नहीं है, मोदी जी संविधान को मजबूत करना चाहते हैं, संविधान को मानते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और उनके सरकार में एनडीए में हमारी पार्टी एक पार्टनर के रूप में काम करती है। और मोदी जी की अगर बात करें तो आपने कई कविताएं और शायरियां भी उनके लिए लिखी हैं, तो मैं चाहूंगी कोई एक कविता या शायरी आप हम सबको भी सुनाइए। तो नहीं, अभी कविता की डायरी तो हम नहीं दे सकते, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा। सबका साथ सबका विकास है नरेंद्र मोदी जी का नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। आज देश में नरेंद्र मोदी ही है चमकने वाला तारा। आज इस देश में नरेंद्र मोदी है चमकने वाला तारा, लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम इंडिया आघाड़ी के बचा देंगे 12। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और आरपीआई पूरा साथ बीजेपी को देगी। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी का साथ देगी और इस वक्त 80 की 80 सीटें चुनकर आएगी। और वहीं आपकी अगर बात करें, आपकी आरपीआई पार्टी की, तो यूपी में आप क्या देखते हैं अपना कि कितनी सीटें आपको मिल सकती हैं, या यूपी में आपको अवसर मिलेगा इस बार या नहीं? अभी यूपी में तो हमने 1-2 सीट मांगी थी, लेकिन शायद हमको सीट मिलेगी नहीं। हमें हमारा जनाधार बढ़ाना होगा, हर ज़िले में हमारी ताकत दिखानी होगी। और बीजेपी को ये लगता है कि दलित वोट पूरा मायावती के साथ है, फिर इनको सीट देने से क्या फ़ायदा। इसी तरह की उनका भावना आज है। लेकिन अगर हम ऐसे रैली करते रहेंगे, लोगों की ताकत दिखाते रहेंगे, भविष्य में ज़रूर मतलब बीजेपी अपने को कोई ना कोई तो सत्ता की भागीदारी दे सकता है। तो अभी फ़िलहाल संभव नहीं है, लेकिन आगे ज़रूर इसका विचार होगा। वहीं हाल ही में बिहार में लालू यादव ने मोदी का परिवार ये मुद्दा उठाया और इसके बाद कई लोग इस पर ट्रेंड कर रहे हैं। कई बीजेपी के नेता ने अपने ट्विटर पर बायो में लिख दिया है मोदी का परिवार। तो उस पर आप उनके इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मोदी का लालू जी ने कुछ उल्टी सीधी टीका की है और मोदी जी हिंदू नहीं है, इसी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। इसीलिए अभी कुछ बीजेपी के नेताओं ने मतलब सोशल मीडिया पर हमारा परिवार मोदी का परिवार ऐसा उन्होंने लिखा है। तो बात सही है कि उनका परिवार मोदी का परिवार और मोदी का परिवार बीजेपी का परिवार, बीजेपी का परिवार एनडीए का परिवार। तो ये हम सब एनडीए के परिवार के हम लोग हैं। मेरी पार्टी एनडीए में पार्टनर है। तो जिस तरह सोशल मीडिया में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लोग अपने परिवार को मोदी का परिवार मान रहे हैं, एक अच्छी बात है।
वहीं अखिलेश यादव ने भी ये बयान दिया है, ये दावा किया है कि जब नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले? कि जब नौजवान मिल जाते हैं तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं। हाँ, तो नौजवान अगर खड़े होते तो बड़े बड़े हिल जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हिलने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत सारे नौजवान भी है, और मतलब इसीलिए मुझे लगता है कि लालू जो बोल रहे हैं वो अलग भावना से बोल रहे होंगे। लालू जी एक आदरणीय हमारे लिए नेता है, वो बीमार भी चल रहे हैं, उनके बारे में हमको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट भी है, लेकिन जो उनकी टीका टिप्पणी है वो सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। मैं पवन कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश का, जिसमें हमने माननीय अमित शाह जी को निमंत्रण दिया था, माननीय योगी मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया गया था, और माननीय राम राठौर जी को निमंत्रण दिया था। कार्यक्रम में आए और उत्तर प्रदेश के बहुत से जनपदों से हमारे कार्यकर्ता आए हैं, और इस सम्मान रैली का उन्होंने सफल आयोजन हम लोगों ने आज किया है। तो इस रैली से आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? इस रैली के माध्यम से अपनी ताकत को दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो को लग रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी यहाँ बहुत कमज़ोर है, तो हम बताना चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता हर जनपद में, हमारी यूनिट हर जनपद में काम कर रही है, और हम मजबूती साथ में पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और आपका सहयोग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हमने उनका सहयोग किया, उनकी सत्ता आई, सरकार बनी उनकी। लोकसभा चुनाव में हमने उनसे 2 सीटों की मांग की है। 2 सीटें अगर हमको मिलता है तो रिपब्लिकन पार्टी उसको जिताने का काम करेगी। तो इस बार क्या लगता है यूपी से मिल पाएंगी सीटें? देखिए, हमने अपनी मांग रखी है और उनसे हमने कहा कि अगर सीटें आप नहीं दे पाते हैं तो सरकार में हमारे लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये बहुत तेज़ी से बसपा की जगह ले रही है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस समय जो है पूरे देश में राम राठौर जी की आंधी चल रही है, और इसमें ना इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा, ना राहुल गांधी कुछ कर पाएंगे, ना अखिलेश कुछ कर पाएंगे। तो जैसे कि आपने बताया 2 सीटों की मांग की है, तो कहाँ से, कौन सी सीटें? नहीं, अभी तो उन्होंने रखा 2 सीटें हमने मांग की है। जो सीटें उनके हार रहे हो बार बार, 20 सालों से जो हार रहे हैं, 4 बार 5 बार हार चुके हैं, हम वो सीटों की मांग कर रहे हैं। 2 सीटें अगर मिलती है तो उसको हम जिताने का काम करेंगे, और अगर उसके साथ में सीटें नहीं दे पाते तो हमको सरकार में हमारे लोगों को शामिल करें, और हम मजबूती के साथ में पूरे 80 सीट जिताने का काम करेंगे। तो इस बार क्या लगता है यूपी में क्या 80 सीटें जीत पाएगी? हमारा लक्ष्य 80 का है। हम उत्तर प्रदेश से 80 सीट जिताने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर काम करेंगे, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अगर साथ में है तो 80 सीट हम जीतने का पूरा प्रयास करेंगे।